गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट को देखते हैं और इसमें हम बेसिक्स ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे। यूनिट 1 का लेक्चर 2 है। ये ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो की बात करेंगे आज यहाँ पर हम लोग। ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो हम देखेंगे जो हमारे पास फ्यूल्स हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, इनकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर आइए बात करते हैं एक एक करके कि कैसा इनका इस समय क्या अवेलेबिलिटी है और कंजम्पशन का क्या सीन चल रहा है पूरे विश्व में एनर्जी का। तो इस चीज़ की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ग्लोबल कंजम्पशन है, वर्ल्ड टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन, प्राइमरी एनर्जी में आपने देखा था कोल, नेचुरल गैस, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ऑयल और अदर रिन्यूएबल सोर्सेस थे। तो वहाँ पर आपने देखा, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कोल जो है वो 27% कंज्यूम किया जा रहा है, जबकि ऑयल जो है वो 33.1% कंज्यूम किया जा रहा है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन ऑयल का हो रहा है, उसके बाद कोल का हो रहा है और 24.2% नेचुरल गैसेस का है, 6.4% हाइड्रो का है और न्यूक्लियर का 4.3% और अदर रिन्यूएबल सोर्सेज का 5%। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है ऑयल का और उसके बाद फिर कोल की बारी आती है। ठीक है, और कोल के बाद नेचुरल गैसेस की बारी आती है और नेचुरल गैसेस के बाद हाइड्रो का यूज़ हो रहा है जो कि बहुत कम है, 6.4%, और न्यूक्लियर का भी 4.3% करीब यूज़ हो रहा है और अदर रिन्यूएबल सोर्सेज का हम 5% करीब यूज़ कर पा रहे हैं। तो अब इनकी अवेलेबिलिटी कैसी है और इनका कंजम्पशन का क्या सीन चल रहा है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले कोल की बात करते हैं। कोल में जो कंजम्पशन है, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन चाइना कर रहा है। पूरे वर्ल्ड का 50% भाग जो है कोल का चाइना कंज्यूम कर रहा है। उसके दूसरे नंबर पर है इंडिया, 11.3% यूज़ कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट 8.5%, जर्मनी 3%। ये इस प्रकार से कंजम्पशन कर पा रहे हैं। ये इस समय देश जो करंट में कर रहे हैं कंजम्पशन। अवेलेबिलिटी की बात करें तो कोल रिज़र्व जो है सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के पास 22.3% है। देन रशिया 15%, ऑस्ट्रेलिया 14%, चाइना 13%, इंडिया 9.5% और जर्मनी 3.5%। ये इसके अलावा बाकी भी और भी लिस्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ एक जो मुख्य वर्ड शेयर कर रहे हैं पूरे कोल रिज़र्व का, उसकी डिटेल्स ली है मैंने। रिसेंट 2016 आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो 2016 का ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं क्योंकि जो कोल है वो उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आज की डेट में। सिंस लास्ट 131 ईयर्स प्रोडक्शन ऑफ कोल इंक्रीज टू 4.9 क्रॉस 10⁶ मीट्रिक टन पर ईयर। विथ सच स्पीड कोल रिजर्व विल एंड अप टू 2250, यानी कि लगभग सन 2022 और 2250 के आसपास तक कोल रिजर्व हमारा लगभग ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगा, अगर हमारा ये जो यूजेस पैटर्न इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहा तो। नेक्स्ट बात करते हैं ऑयल की। ऑयल में आप देख ही पा रहे हैं कि ऑयल का जो है 33% कंजम्पशन हो रहा है पूरे विश्व में ऑयल का। और जो डेली कंजम्पशन हमारे पास इस समय यूज़ कर रहे हो, ऑयल का सबसे ज़्यादा यूज़ कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स, देन चाइना और थर्ड नंबर पे इंडिया यूज़ कर रहा है। उसके बाद जापान यूज़ कर रहा है। तो यहाँ ऑयल कंजम्पशन बैरल्स में दे रखा है और एक ऑयल बैरल की यूनिट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 158.987 लीटर एक ऑयल बैरल की इक्वलेंसी होती है। तो इस प्रकार से ये पैटर्न है आपका कंजम्पशन पैटर्न। और इसकी अवेलेबिलिटी की अगर बात करें ऑयल की, तो ऑयल की अवेलेबिलिटी इस प्रकार से है हमारे पास। इस समय सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व जो है वेनेजुएला के पास है, उसके बाद सऊदी अरबिया, देन कनाडा, ईरान, इराक, रशिया, कुवैत, यूएई। तो गल्फ़ कंट्रीज़ का आपने नाम सुन ही रखा है ऑयल रिजर्व में। ये 2019 का डेटा अवेलेबल है आपके पास। तो ये 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा ऑयल के रिजर्व्स अवेलेबल हैं इस समय।
लेकिन ऑयल का कंजम्पशन आप देख पा रहे हैं कि 33% ऑयल का कंजम्पशन इस समय चल रहा था। नेक्स्ट अगर बात करें कि ऑयल के यूजेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं, तो पूरे ग्लोबल अगर यूजेस की बात करें या OECD मेंबर्स कंट्रीज़ में अगर बात करें, तो यहाँ पर जो है रोड में सबसे ज़्यादा ऑयल का यूज़ हो रहा है, करीब करीब 35.23%। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में देख पा रहे हैं आप 19.32%, पेट्रोकेमिकल्स में करीब यूज़ हो रहा है 13.63%, और नॉन रोड यूजेस 11.36%, और अदर सेक्टर में 20.4%। ये ऑयल के यूजेस हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेरियस सेक्टर में ऑयल के क्या क्या यूजेस कंपेरेटिवली अगर देखें, तो रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑयल डिमांडिंग सेक्टर in OECD, Organization for Economic Cooperation and Development members states. In 2019, 35.23% of all oil consumed in OECD was related to the motor vehicle uses. तो आप देख पा रहे हैं 2019 में सबसे ज़्यादा जो था वो ऑयल कंजम्पशन कहाँ था, मोटर व्हीकल्स में हुआ था। और अगर तुलनात्मक दृष्टि देखें, बाय कंपैरिजन द पेट्रोकेमिकल सेक्टर विच मैन्युफैक्चर्स प्लास्टिक, रेजिन्स एंड अदर पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट अकाउंटेड फॉर 13.63% यूजेस ऑफ ऑयल। तो ये हमने वेरियस सेक्टर्स में क्या क्या ऑयल के यूजेस हैं ये हमने देखे। ग्लोबल डिमांड फॉर क्रूड ऑयल इन 2020 फेल टू 91 मिलियन बैरल्स पर डे एंड इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज टू 96.5 बैरल्स पर डे इन 2021। तो हम ये देख रहे हैं कि जो है आज का सिनेरियो, इसमें करीब 96.5 मिलियन बैरल्स पर डे की रिक्वायरमेंट है, ग्लोबल डिमांड है क्रूड ऑयल की। तो इस तरीके से डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अगर इतना हाई रेट पर ये चला तो बहुत ही जल्दी हमारे पास ऑयल रिजर्व्स ख़त्म होने की कगार पर आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें नेचुरल गैस की बात करें, तो नेचुरल गैसेस जो हैं सबसे ज़्यादा रिजर्व रसिया करीब 24%, ईरान 17%, कतर 12.5%, यूनाइटेड स्टेट्स 5.5%, सऊदी अरब 4%, और इंडिया का 22वां स्थान है नेचुरल गैस रिजर्व में 0.7%। यहाँ पर एक यूनिट आपके सामने दिखाई दे रही है, आप इसको देख पा रहे हैं यूनिट को, MMCF का मतलब क्या है, 1 million cubic feet of the gas is instead donated as MMCF, in which the 2 M's mean 1,000,000 over or 1,000,000 with each M representing 3 zeros। तो ये 1 मिलियन क्यूबिक फीट को हम MMCF लिखा गया है यहाँ पर। तो इतना रिजर्व्स हमारे पास गैस का अवेलेबल है नेचुरल गैसेस के। और नेचुरल गैसेस का कंजम्पशन आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पर इस समय हो रखा है, 24.2% ग्लोबल कंजम्पशन ये अवेलेबल है। वर्ल्ड गैस कंजम्पशन अगर की बात करें तो द वर्ल्ड कंज्यूम्स 132,290,211 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस पर ईयर एज ऑफ द ईयर 2017। 2017 में इतना जो है 132, 290, 211 मिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस हमें एक साल में आवश्यकता पड़ रही थी। द वर्ल्ड कंज्यूम्स 17,527 cubic feet of natural gas per capita every year और 48 cubic feet per capita per day। तो नेचुरल गैस का भी जो है कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, हम यूज़ कर पा रहे हैं इसको सब बहुत ज़्यादा। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रो पावर की। तो हाइड्रो पावर में अगर हम देखें जनवरी 2021 का अगर डाटा की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 4.3 पीटावाट आवर्स ऑफ एनर्जी वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट ग्लोबली। तो 4.3 पीटावाट आवर्स ऑफ एनर्जी ग्लोबली उत्पन्न की गई थी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के द्वारा। और ये हमारे पास दिस वाज एन इंक्रीज compared to the previous year at 4.2 petawatt hours and the highest amount in the period of consideration।
तो ये हमारा अब हाइड्रो पावर की तरफ हम लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले हमारा 4.2 पीटावाट आवर्स ऑफ एनर्जी था, अब आज की डेट में 4.3 पीटावाट आवर्स ऑफ एनर्जी है। पेटावाट का मतलब ये है कि 1 पेटावाट इज इक्वल टू 10⁻15 वाट्स। ठीक है, तो ये इस समय आप देख रहे हैं कि शिफ्ट हो रहा है हाइड्रो पावर की तरफ, लोग काफ़ी बढ़ रहे हैं, यूजेस इसके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर पावर की अगर बात करें तो न्यूक्लियर पावर ये अब 2021 का आंकड़ा है। द फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्टार्टेड ऑपरेशन इन द 1950s। न्यूक्लियर एनर्जी नाउ प्रोवाइड्स 10% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम 440 पावर रिएक्टर्स। तो 440 पावर रिएक्टर के द्वारा करीब 10% इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में न्यूक्लियर एनर्जी द्वारा उत्पन्न की जा रही है। न्यूक्लियर इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लो कार्बन पावर प्रोडक्ट। तो ये जो है सबसे कम कार्बन उत्पन्न करके एनर्जी देने वाला न्यूक्लियर रिसोर्स है। ओवर 50 कंट्रीज यूटिलाइजेज न्यूक्लियर एनर्जी इन अबाउट 220 रिसर्च रिएक्टर्स। In addition to research, these reactors are used for production of medical and industrial isotopes as well as for trainings। तो न्यूक्लियर पावर का भी यूज़ काफ़ी हो रहा है, लेकिन इसमें बस प्रॉब्लम यही होती है कि इसको सही दिशा में और सही तरीके से इसकी हैंडलिंग थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो सभी देश इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और इनके रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो प्रॉब्लम होती है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं इसको सुधार करके और आगे आपके लिए नए टॉपिक्स ला सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।